आगरे का ताजमहल हमारे ख़ानदान का बना हुआ है। ये मार्बल और जो आजकल टाइल फैंसी टाइल आई हुई है, इसमें क्या फ़र्क है? क्योंकि मिट्टी का बना के उसके ऊपर पतला पतला शीशा चढ़ाते कागज़ की तरह, और इस ये टाइल लगने के बाद में इसका मिल भी नहीं सकता। और मार्बल तो आपको 1000 साल के बाद में भी लोगे तो मिलेगा आपको। रुकन आलम साहब का कटारा मेरे अपने हाथ का बना हुआ, दस्ती बना हुआ है। मार्बल दा कचरा ਜਿਹੜਾ कि फ्री ऑफ कास्ट इत्थों तुसा ले सकते हो। जैसे ये कचरा पड़ा है, छोटा कचरा जो हो जाता है वो लेंटर में भी काम आ जाता है। और अच्छा आसिफ भाई ये बताएं कि वो टस्सू से भी जो सस्ता मार्बल आपने बताया है, अगर तस्सू लगाएंगे वो आपको पड़ेगा 55 रुपये 50 रुपये फुट पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको पड़ेगा 35 रुपये फुट। टस्सू से भी कम रेट में मार्बल आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड हो रहा है। ये इसको पानी में रखें और टाइल को पानी में रखें तो टाइल जो है ना वो गल जाएगी और मार्बल कभी ज़िंदगी भर नहीं गलेगा। आपको फ्रेश जूस देखें, उसमें मेहनत ज़्यादा होती है, वो मेहनत से वो मिलती है चीज़। और ये जो है ना जैसे कि नेस्ले का जूस है उसमें ताकत नहीं होती, केमिकल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ तड़ा होस्ट नईम शाह और तुसा वेख रहे हो रचनावी TV 1। जनाब मौजूद हैं रशीदाबाद रोड ते सुल्तान मार्बल फैक्ट्री दे विच। मार्बल्स दे रेट जनाब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर किस्म का मार्बल, चाइना दी टाइल और मार्बल दी लाइफ विच क्या फ़र्क है, अज असां ये दस्सण की कोशिश कर रहे हैं। साढ़े नाल रसो, साढ़े इस चैनल रचनावी TV नूं सबसक्राइब कर लेसो ताकि आने वालियां इहो जिहियां तमाम वीडियोज़ जनाब तक पहुँच सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर जी, क्या हाल है आसिफ भाई? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या क्वालिटी है कि मार्बल के हवाले से कौन कौन से आपके पास मार्बल हैं? सर जी मार्बल के लिहाज से ग्रेनाइट है, मार्बल है। मार्बल की बहुत लाइफ है। ये मार्बल जो है ना बिल्डिंग जब तक ख़त्म नहीं होती जब तक इसकी लाइफ होती है। आप ये देखें दरबारों पे मार्बल चलता है। आजकल जो है ना फिनिशिंग के लिहाज से टाइल खूबसूरती है मगर इसकी मजबूती नहीं होती। मुझे ये बताएं कि इस वक्त ये जो मार्बल है हम ये देख रहे हैं, इसका क्या रेट है? इसका रेट बता दें थोड़ा। ये फर्शों के लिए अलहदा होता है, किचन के लिए अलहदा रेट होता है। ये किचन के लिए जो है ना ये मोटा होता है और 2 फुट की चौड़ाई में जो है ना मिलता है ज़्यादातर। और फ़र्श के लिए जो मिलेगा आपको ये 85 रुपये फुट है। और किचन के लिए ये आपको मिलेगा 450 रुपये फुट। इसका क्या रेट है सर? ये फ़र्श के लिए जो है ना मिलेगा आपको 110 रुपये फुट। ये इसमें कैटेगरी है। और इसमें जैसे कि रॉयल फैंसी आ जाता है, अखरोट फैंसी आ जाता है, इसमें 1 नंबर फैंसी आ जाता है, ठीक है। उसमें 90 रुपये फुट भी है। इसमें 110 रुपये फुट वाला भी है। इसमें फिलिंग वगैरह होती है बकाया, जो है ना पत्थर ख़राब नहीं होता, लकड़ी की तरह होता है ये। इसकी जो है ना फिलिंग वगैरह होती है और जाली की फिलिंग हो जाए तो कभी ज़िंदगी में ख़राब नहीं होता। इसका क्या रेट? ये किचन के लिए, सीढ़ियों के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। ये ब्लैक एंड गोल्ड है मगर फिलिंग होती है इसमें। और इसकी जैसे कि लाइफ अच्छी है। ये ज़्यादातर कमरों में नहीं लगता, ज़्यादातर बाहर ओपन जगह पे सीढ़ियों के लिए और उसके लिए अपना पिलर के लिए, वैनिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये ना। हाँ बहुत ज़्यादातर ना सीढ़ियों पर भी इस तरह के डिज़ाइनिंग वाले ज़बरदस्त लग रहे होते हैं। अक्सर देखा है कि सीढ़ियों पे ये इस्तेमाल होता हूँ कि ये जो है ये आपके पास कितनी मिकदार में है? जैसे चीनी की प्लेट है, एक बार एक डिज़ाइन ले लिया, वो फिर उसमें से अगर एक टूट गया तो वो दूसरा दोबारा नहीं ले सकते। ये अगर टूट भी जाता है तो इसके मुतबादिल आपके पास दूसरा अवेल होगा। ये होते हैं पहाड़, ठीक है ना। ये अल्लाह ताला की नेमत है। ये हमें पाकिस्तान में ये चीज़ मिली हुई, ये कभी ख़त्म नहीं होता पत्थर ना। तो टाइल जो है ना 1 लाख मीटर टाइल होगी ना, वो एक मरतबा प्रिंट होती है, उसके बाद जो है ना वो दोबारा प्रिंट नहीं होती। और वो टूट भी जाए ना तो वापसी चीज़ नहीं मिलती वो ना। आप कहीं पर भी पूरे पाकिस्तान से चीज़ लें टाइल तो वो नहीं मिलेगी आपको, सेम प्रिंट नहीं मिलेगा वो सिर्फ 1 लाख मीटर जो है ना वो निकालते हैं, उसके बाद जो है ना वो दोबारा नया प्रिंट होता है उसका ना। हाँ जी। और उसमें शाइनिंग वगैरह होती है मगर उसमें फिसलने का ख़तरा होता है। हाँ जी। और ये जो है ना फिसलने का ख़तरा नहीं होता मार्बल ना। ये बहुत जो है ना दरबारों पे, ताजमहल पे, ये शाहरुख दरबार पे आप देखें, ये जो है ना 100 साल से लगा हुआ है, ये ख़राब नहीं हुआ कभी आज तक ना, ये टूटता नहीं है। ये मार्बल पत्थर है। और वो जो टाइल है वो किस चीज़ से तैयार होती है? वो केमिकल्स होते हैं, शीशा होता है उसमें, और नीचे मिट्टी होती है। जैसे ईंट होती है, वो मिट्टी से जो है ना वो ईंट बना के और गैस से जो है ना वो लेयर डाल देते हैं। और वो जो है ना जहाँ से ज़्यादा इस्तेमाल होती है
वो टाइल जो है ना वो प्रिंट ख़त्म हो जाता है, गैस से फट जाती है टाइल ना। आप देखें उसमें खला होती है और उसमें फट होती है, उसकी लाइफ नहीं है। आप इसको पानी में रखें और टाइल को पानी में रखें तो टाइल जो है ना वो गल जाएगी और मार्बल कभी ज़िंदगी भर नहीं गलेगा आपको। ये अपना सऊदी अरब जाता है, दुबई जाता है ये, ठीक है, और बाहर मुल्क जाता है माल। ये गल्फ़ में इसकी डिमांड है, बहुत डिमांड है इसकी ना, डिमांड है, ज़बरदस्त हो गया। ये थोड़ा महंगा भी होगा, इसका क्या रेट है वगैरह? ये सीढ़ियों के लिए रेट अलग होता है, किचन के लिए रेट अलग होता है। सीढ़ियों के लिए ये मिलेगा आपको 270 रुपये फुट मिलेगा, और अगर किचन के लिए लेंगे तो 350 रुपये फुट है, और ये बड़ा खूबसूरत लगता है माल ना। लेकिन लोग ज़्यादातर प्लेटें लगाते हैं आजकल, जैसे प्लेटों का एक बड़ा डिज़ाइन और बड़ा एक फैशन सा चल गया है कि किचन्स में उस पर डिज़ाइन भी बने हुए होते हैं, प्लेट्स वगैरह, हाँ, पेंट वगैरह हुआ, पेंटिंग हुई हुई है, तो वो किचन में लगाना पसंद करते हैं। इसको लोग ज़्यादा नहीं पसंद करते, तो इसकी क्या वजह है और उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? सर जी ऐसा है कि टाइल जो है ना ये होती है, मजबूती नहीं होती इसकी, ये प्रिंटिंग हो जाती है। वो टाइल जो है ना वो एक जैसी होती है, और वो जो है ना शाइनिंग ज़्यादा होती है, जैसे खूबसूरती को देखते हैं बंदा और मजबूती को नहीं देखता। ये नेचुरल चीज़ जो है ना, आप बाहर मुल्क देखें कि वो टाइल लगाते हैं, वो महंगी होने की वजह से ना तो वहाँ टाइल लगती है, और मार्बल की बाहर मुल्क में बहुत वैल्यू है इसकी। आप नेट पे चेक करें, आपको पता चलेगा। यानी जो मजबूती है वो इसमें है, इसमें मजबूती है, और जो टाइल है वो बस फैशन है, खूबसूरती है, लेकिन उसमें ज़्यादा मजबूती नहीं है, वो आर्टिफिशियल टाइप आर्टिफिशियल होती है। जैसे कि एक सुर्खी बॉर्डर होती है ना, उसका जैसे खूबसूरती होती है मगर वो लाइफ नहीं होती। जैसे आप जैसे देखें कि फ्रेश जूस देखें, उसमें मेहनत ज़्यादा होती है, वो मेहनत से वो मिलती है चीज़। और ये जो है ना जैसे कि नेस्ले का जूस है, उसमें ताकत नहीं होती, केमिकल होते हैं। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर आ जाते हैं जनाब। ये चीज़ किस चीज़ पे इस्तेमाल हो रही है जी? ये कहाँ पे, ये फ़र्शों में या कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये वाशरूम में आजकल वैनिटियाँ लग रही हैं। इसमें जो है ना ख़र्चा भी इतना नहीं होता और वो खूबसूरत लगती है। राडों में ये लगती है, और इसमें बेसन भी लगा सकते हैं और मार्बल भी लग सकता है। इसका जो है ना ख़र्चा भी नहीं और लाइफ टाइम है इसके लिए ना। बेसन वगैरह ना वो बहुत महंगा पड़ जाता है, और वो उसकी वजह से ना नई टेक्नोलॉजी नहीं आई है ये ना। जी। इसका क्या रेट क्या है? ये आपको मिलेगा 250 रुपये फुट है। ग्रेनाइट पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये ना। अच्छा, ये जो वाइट पत्थर हम देख रहे हैं इस वक्त, ये हमारे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये जो वाइट पत्थर है इसका क्या रेट है जी? वाइट में ना कैटेगरी है। वाइट आप 80 रुपये से लेके ना ये 550 रुपये फुट तक है वाइट में सुपर वाइट आ जाता है, ज़ियारत आ जाता है, पंपो आ जाता है, उसके अलावा सनी वाइट आ जाता है। इसमें कैटेगरी है वाइट में। वाइट जो है ना ठंडा भी होता है और ख़ूबसूरत भी लगता है वाइट ना। खूबसूरत भी लगता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कलरफुल जो होते हैं ये पत्थर, ये अक्सर जो है ना कलरफुल होते हैं पत्थर, ये पहाड़ से ही कलरफुल निकलते हैं या बाद में इसके अंदर कोई फिनिशिंग की जाती? ये पत्थर ना अल्लाह की तरफ से ये नेचुरल चीज़ है। सिर्फ हमारा काम होता है इसको कटिंग करना और पॉलिश करना। ये कुदरती होते हैं पत्थर, ये अल्लाह का बना हुआ होता है। यानी ये इसके अंदर जो कलर्स हैं वो ऑलरेडी यानी शुरू से ही ऐसे ही होते हैं, इसमें कोई कलर वगैरह मिक्स नहीं करते? नहीं, ये हम मिक्सिंग वगैरह कुछ भी नहीं करते इसमें ना। ये रंग जो है ना अल्लाह के डले हुए हैं, हमारा कोई इसमें अमल दखल नहीं है। माशाल्लाह जी, ये तो अल्लाह की नेमत है हमारे लिए कि इसके कलर देखें जी। ऐसा कलर आप नाज़रीन ख़ुद भी नहीं मिक्स कर सकते, जो कुदरत की तरफ से मिक्स हुआ हुआ कलर आपको मिल रहा है। तो कमाल चीज़ है जी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मार्बल। तो आज आगे चलते हैं जी और दिखाएं जी, और क्या चीज़ है आपके पास? ये दिखाएं जी, ये सीढ़ियों का, ये ब्लैक ग्रेनाइट है। ये बहुत ज़बरदस्त ब्लैक है, ये बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत चल रहा है सीढ़ियों में ना, किचन के लिए ना। तो इसमें स्लिपिंग्स वगैरह का कोई स्लिप होने का खतरा वगैरह ये जब होता है, जब पानी हो तो ये स्लिप हो जाता है। अच्छा, स्लिप होता है। हाँ, वैसे नहीं होता स्लिप ना बंदा। तो इसका क्या रेट है? ये सीढ़ियों पर कितना यानी लगता है और लग जाता है, और क्या रेट्स क्या है? ये 650 रुपये फुट है। इसमें कैटेगरी है। इसमें वाइटनेस में लेंगे तो ये 550 रुपये फुट है। इसमें ब्लैक में जैसे लेंगे तो ये 650 रुपये फुट है। तो इसके ग्रेनाइट के जो गोला होता है वो लदा होता है इसका, और मार्बल का जो है ना बीच में होता है गोला ना, ये हार्ड होता है।
इसमें चंगारियाँ निकलती हैं, ये बहुत सख्त होता है। ये जो है ना हमारा जो एटमी प्रोग्राम हुआ था ना, तो ये ग्रेनाइट में तजर्बा हुआ था, तो ये सुर्ख हो गया था पत्थर ना, ये इतना हार्ड होता है पत्थर ना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये जनाब हमारे सामने बहुत प्यारी चीज़ नज़र आ रही है जी, पाकिस्तान के हैं ये सारे ग्रेनाइट जो है ना, हमारी नेमतें हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो टाइल है, टाइल और मार्बल, इनके दोनों के रेट में क्या फ़र्क है? मार्बल जो है ना आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, वो हल्के से हल्का मार्बल जो है ना आपको पॉलिश के अलावा 550 रुपये मीटर पड़ेगा। टाइल जो है ना वो आपको 1500-1200 रुपये मीटर पड़ेगी। 2000 रुपये मीटर भी टाइल है, 6000 रुपये मीटर भी टाइल है। उसमें कैटेगरी जो है ना होती है 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड। तो मार्बल जो है ना ये 55 वाला भी आप लगवाएंगे ना तो उसकी लाइफ जो है ना बिल्डिंग से ज़्यादा होती है, कभी ख़राब नहीं होगा ज़िंदगी भर। पॉलिश करवाएं फिर वैसा आप 170 भी आप कहते हैं कि लोग ये रगड़ाई कराने से ख़त्म हो जाता है, ख़त्म नहीं होता। ये सिर्फ लेवल पे होता है पॉलिश, उसके बाद जो है ना ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। इसको पॉलिश के लिहाज से भी ना जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी शाइनिंग इसकी बनेगी। 550 रुपये मीटर मार्बल भी है, 700 रुपये मीटर भी है, 1000 रुपये मीटर भी है। वो खूबसूरती के लिहाज से और मजबूती के लिहाज से वो रेट होता है। मगर पत्थर आप 600 रुपये मीटर वाला भी मार्बल लेंगे तो ख़राब नहीं होगा, वो आपकी खूबसूरती जितना यानी गुड़ डालते जाएंगे उतना खूबसूरती होगी। और दरअसल पहाड़ों के दूर होते हैं, कोई नज़दीक, किसी में ख़र्चा ज़्यादा आता है, किसी में कम आता है। दरअसल मार्बल क्यों महंगा है? मार्बल मुफ्त है, ठीक है। इसमें बिजली का और ट्रांसपोर्ट का और इसमें बारूद का ख़र्चा बहुत आ जाता है। इसकी वजह से जो है ना ये एक ट्रक बनाने के लिए हमें 3 ट्रक काटने पड़ते हैं, जब जाके एक ट्रक निकलता है। इसमें वेस्टेज बहुत होती है। 120 टन माल होगा, इसमें से 80 टन जो है माल ज़ाया होता है, कचरा होता है जी। ये मार्बल की कटिंग होती है, ये जो है ना पानी से कटिंग होती है इसकी। इससे जो है ना एक तो धुआं नहीं उड़ता, पाउडर वगैरह नहीं उड़ता इससे ना। ये दोबारा टैंकी से नीचे जाता है, नीचे से फिर दोबारा टैंकी से आता है, ये पाउडर निकलता है इसका। ये पाउडर जो है ना बहुत इस्तेमाल के लिए है, इसके केमिकल वगैरह काफ़ी बनते हैं इसके। और ये भराई के लिए भी बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। और ये पत्थर जो है ना ये हीरे से कटता है। हीरा कैसे कटता है? पत्थर इसके होते हैं ब्लेड, तो ये इसमें टिपें लगती हैं, बाहर से चाइना से टिप आती है, तो वो कटिंग करती है इसको। मशीनों के ज़रिए कटिंग करके बराबर किया जाता है। ये आपके सामने देखेंगे कटिंग भी हो रही है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का, बिल्कुल एक लेवल के बराबर। जैसे फुट बाई फुट है, 2 फुट की है तो 2 फुट बाई 2 फुट की, हर तरफ से 2 फुट की आपको यानी पैमाइश आपको मिलेगी। यहाँ पर ये कटिंग करते हैं। ये जनाब सारा रॉ मटेरियल है आपका, ये जो जैसे जैसे यानी पत्थर वहाँ से कट के आया, ये रॉ मटेरियल में यहाँ आकर आपने रख दिया और इसके बाद फिर इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं आप? नहीं, ये कटिंग होती है इसकी और साइज़ जो है ना बनता है, जैसे कि कस्टमर साइज़ के मुताबिक वो कटिंग होती है और पॉलिश होती है, गोला बनता है और फिटिंग होती है वहाँ पर ना। तो ये वहाँ से साइज़ आता है, बड़ा बड़ा साइज़ आता है, छोटा साइज़ आता है, कुछ तैयार शुदा आता है माल। ये जो है ना किचनों में लगता है, सीढ़ियों में लगता है, इंटरेस्ट में लगता है कि ये जो ज़ाया हो जाता है, एक मिसाल है जैसे यहाँ से कटिंग हुई, वहाँ से ज़ाया हो गई, जैसे ये कचरा पड़ा है, क्या किस काम आता है? ये फर्शों में जो है ना ये लगता है, ये कचरा जो है ना स्क्रैप जो है ना बड़े खूबसूरत लगते हैं डिज़ाइन। ये गरीब आदमी जो है वो लगवाते हैं और वो खूबसूरत लगता है। और इसमें छोटा कचरा जो हो जाता है वो लेंटर में भी काम आ जाता है और जो है ना भराई के लिए सोना चीज़ है। कि जैसे कि बजरी में आप इस्तेमाल करते हैं, बजरी फर्श के लिए, कच्चे के लिए, तो वो आप मार्बल कचरा गुनिया वाला आप इस्तेमाल करें और वो जो है ना मज़बूत भी रहेगा और उसका ख़र्चा भी कम है। वो आपको लाइफ टाइम जो है ना वो ख़राब नहीं होता। वो बजरी जो है ना आपको महंगी पड़ेगी। आप ज़बरदस्त हो गया जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये भाई साहब बता रहे हैं, आसिफ भाई बता रहे हैं कि ये जो बजरी हम इस्तेमाल करते हैं नीचे फ़र्शों के लिए, उसकी बजाय, बजरी की बजाय आप ये कचरा अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये सस्ता भी पड़ेगा बजरी से और इसकी लाइफ भी बजरी से ज़्यादा है। यानी ये एक पत्थर है, वो भी पत्थर है लेकिन ये पत्थर उससे ज़्यादा मजबूत है और इसकी मोटाई के हवाले से भी ये बहुत अच्छा है। उसकी यानी उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है, हाफ़ एंड हाफ़ का फ़र्क है। और
ये मज़बूत है, बजरी से भी ज़्यादा मज़बूत है। बहुत अच्छी बात की जनाब आपने। तो और ये बताएं कि ये जो मार्बल है इस वक्त ये देख रहे हैं कि ये सिर्फ वाइट कलर में है, इसमें कोई डिज़ाइन वाला मार्बल हम नहीं देख रहे। तो डिज़ाइन वाला मार्बल कोई अलग सिस्टम है उसका? ये दरअसल रॉ मटेरियल होता है, इसको हम पॉलिश करते हैं, साइज़ करते हैं, फिर ये कुदरती नेचुरल शेड होते हैं, जब जाके ये खूबसूरत निकल आता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी फ़िलहाल ये रॉ मटेरियल में ये रॉ मटेरियल में पड़ा हुआ है, पॉलिश नहीं किया हुआ। दरअसल जब साइज़ होता है, जब इसकी पॉलिश होती है। माशाल्लाह, देखें जी, अल्लाह पाक की कुदरत। इसमें कोई कलर इन्होंने नहीं मिक्स किया, ये बहुत प्यारा कलर है ये सामने। तो मुझे देखने से ही बड़ा खूबसूरत लगा। तो इसकी जब ये कटिंग होगी और इसका डिज़ाइन के साथ एक टाइल बनेगी तो बहुत ही खूबसूरत ये लगेगी। तो ये कचरा आप कचरे के हिसाब से बेचेंगे, क्या रेट मिलेगा? कचरे का क्या रेट है? बजरी से क्या आपने कहा कि बजरी से कम रेट हम देंगे, तो इसका क्या रेट देंगे आप? सिर्फ किराया लगता है इसका, और वो आपको ये मुफ्त मिल जाता है कचरा ना। नाज़रीन, ये आसिफ भाई ने हमसे ये कहा है कि अगर कोई हमारी ये वीडियो देख के आता है तो ये कचरा उसको फ्री ऑफ कास्ट हम दे देंगे, ठीक है। इस कचरे को आप अगर आप मकान बनाते हैं जैसे, तो मकान बनाया, उसको नीचे कच्चा करने के लिए आपको बजरी चाहिए होती है, तो बजरी की बजाय यहाँ से कचरा आप लेकर जाएंगे फ्री ऑफ कास्ट। ये इसके कोई पैसे नहीं लेंगे, ठीक है। और सिर्फ आपने अपनी ट्रांसपोर्ट लेके आनी है, ये लेके जाएं और इसमें कच्चा करने में, मकान कच्चा करने में नीचे फ़र्शों में आप इसको बिछाएं और थोड़ी सी बजरी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी बजरी इसके ऊपर बिछाएं और आपका ऊपर से आप लेवल कर दें और ये कच्चा आपका मकान हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो देखकर जो भी आएगा तो आसिफ भाई की तरफ से ये उसको फ्री ऑफ कास्ट कचरा ये वो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा आसिफ भाई, आप मुझे ये बताएं, गरीब आवाम के लिए आप और क्या पैगाम ऐसा देना चाहते हैं? कोई और ऐसी चीज़ है जो गरीब आवाम खरीद सके, जो सस्ती भी हो और वो उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो सके? यार हम भी मार्बल वाले घर में बैठे हैं, हमारे भी घर में मार्बल लगा हुआ हो। तो गरीब आवाम है हमारी, आप पाकिस्तान में रहते हैं, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तानी आवाम की ख्वाहिशात तो हैं लेकिन उनके पास जेब में पैसा नहीं है, तो वो ये चाह रहे हैं कि हम मार्बल वाले घर में बैठें। तो उनके लिए सबसे सस्ता मार्बल आप कौन सा दे सकते हैं? हम आपको फ़र्श के लिए जो है ना 4-12 लगा सकते हैं, आप 6-12 लगा सकते हैं। वो आपको तस्सू से भी सस्ता पड़ेगा आपको ना, तस्सू भी वो महंगा पड़ेगा। जो 4-12 लगाएंगे वो आपको 35 रुपये फुट पड़ेगा, 6-12 लगाएंगे तो वो 45 रुपये फुट पड़ेगा। गुनिया वाला बगैर गुनिया के लेंगे तो वो 3-3 रुपये 4-4 रुपये फुट कम में पड़ेगा आपको। ये आपको जो है ना कच्चे से भी सस्ता पड़ेगा आपको ना। जैसे कि आप तस्सू भी लगवाएंगे ना, वो भी आपको 50-60 रुपये फुट पड़ेगा, मगर तस्सू ख़राब हो जाएगा, मार्बल कभी ज़िंदगी पर ख़राब नहीं होगा। वेरी गुड जनाब। नाज़रीन, आपने सुना कि आसिफ भाई ने ये भी कह दिया कि अगर कोई आदमी मकान बनाता है और वो टस्सू लगाता है, वही मार्बल हमसे लेंगे तो वो हम इतना सस्ता मार्बल आपको प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि टस्सू से भी आपको कम रेट में मिलेगा और वो मार्बल काउंट होगा। टस्सू होता है और मार्बल होता है, वो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि टस्सू और मार्बल में क्या फ़र्क है। तो टस्सू जो है ना वो मिट्टी है और तस्सू जो है ना वो ख़राब हो जाता है, मार्बल ख़राब नहीं होता। जी बिल्कुल। गरीब आवाम का ये भी वो हो जाएगा कि यार हम मार्बल वाले घर में बैठे हैं जी, और टस्सू और मार्बल में फ़र्क भी है। मार्बल जो है ना एक तो खूबसूरती हो जाएगी आपकी और अल्लाह की तरफ से बनी हुई चीज़ है और उसकी सफाई भी अच्छी हो जाती है, और तस्सू में जो है ना वो मिट्टी शिट्टी नज़र आती है और वो जो है ना मजबूती नहीं होती उसकी। अच्छा आसिफ भाई, ये बताएं कि वो टस्सू से भी जो सस्ता मार्बल आपने बताया है वो हमें दिखा सकते हैं, वो कहाँ पे है, वो कैसा है? ये मार्बल है जी? ये मार्बल है, इसकी जो है ना ये 4-12 लगाएंगे आपको। ये सिर्फ किराया, बिजली और लेबर वगैरह के चार्ज लेते हैं, इसमें जो है ना हम प्रॉफिट नहीं लेते। जो गरीब आदमी होते हैं ना उसके लिए समझ लें कि मुफ्त है ये ना। ये आप तस्सू में हिसाब बना लें आप और मार्बल का बना लें, आपको खुद पता चल जाएगा। एक कमरे में लगाएंगे तो आइडिया हो जाएगा आपको ना। ये अगर वाशरूम में लगाएंगे, ये आपको वाशरूम भी जो है ना बहुत सस्ता पड़ जाएगा। तकरीबन अगर 200 फुट वाशरूम में टाइल लगती है ना, टाइल आपको महंगी पड़ेगी, तो ये टाइल जो है ना आपको 30,000 रुपये का ख़र्चा आएगा, और ये बग़ैर पॉलिश का ना ये आपको 7-8 हज़ार रुपये खर्चा आएगा पूरे वाशरूम में। आप कभी ज़िंदगी भर ख़राब नहीं होगा, 100 साल तक टाइल ख़राब हो जाएगी, ये ख़राब नहीं होगा, कहीं जहाँ मर्ज़ी लगाएं आप इसको। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि एक कमरे में अगर ये टस्सू
और ये जो मार्बल है ये लगाते हैं, तो टस्सू और इसमें कितना फ़र्क पड़ जाएगा? यानी अगर टस्सू पड़ता है 30,000 में, तो ये हमें कितने का पड़ जाएगा? अगर तस्सू लगाएंगे वो आपको पड़ेगा 55 रुपये 50 रुपये फुट पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको पड़ेगा 35 रुपये फुट। जैसे कि अगर तस्सू आप लगवाएंगे, जैसे कि 500 फुट माल है ना, तो वो 25,000 का पड़ेगा। और ये आपको पड़ेगा तकरीबन 15,000 रुपये का ना, आधो आध का ये आपको जो है ना फ़र्क पड़ेगा। नाज़रीन, अगर आप मकान बनाते हैं और मकान में नीचे आप टस्सू लगाते हैं, तो टस्सू लगाने के बजाय आप मार्बल लगाएं, और टस्सू से भी कम रेट में मार्बल आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड हो रहा है। ये आसिफ भाई ने कह दिया कि हम मार्बल यहाँ पर टस्सू से भी कम रेट में आपको देंगे। तो मैं कहता हूँ कि इससे अच्छी बात तो मुझे पहले नहीं नज़र आई, लेकिन कमाल है जी, इन्होंने ज़बरदस्त हमें ये मशवरा दे दिया कि टस्सू के बजाय आप मार्बल लगाएं, तो और मार्बल का जो है ना वो भी आपका शौक़ पूरा हो जाएगा। कि आप चौक रशीदाबाद चौक पे आएंगे, ये चौक कुमारे वाले रोड पे सुल्तान मार्बल है। सुल्तान मार्बल, सुल्तान मार्बल आप चेक करेंगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा, गूगल में भी एड्रेस मिल जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाजी साहब, जो कि ये पूरे इसका सुल्तान मार्बल के ऑनर हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह की रहमत है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये कितना कदीमी है आपका काम, कितने अरसे से ये काम कर? ये बहुत पुराना कदीमी है, 1000 साल से। आगरे का ताजमहल हमारे ख़ानदान का बना हुआ है। ये जितना भी मार्बल का काम है ना, ये बहुत पुराना और सबसे आला काम है। ये पायदार में और हर तरीके से। और मदीना मुनव्वरा में, मक्का शरीफ में देखो जो लगा हुआ मार्बल का काम, पिलर बने हुए कैसे शानदार बने हुए। वहाँ मशीनरी का काम ज़्यादा है, यहाँ दस्ती काम होता है तो दस्ती काम और होता है। अच्छा, दस्ती काम में मशीनरी के काम में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा। हाँ, तो आपने ये कहा कि जो आगरा का ताज महल बना हुआ है, वो आपके ख़ानदान ने बनाया? बिल्कुल हमारे ख़ानदान का बना हुआ है। मकराना राजस्थान, जहाँ मार्बल पत्थर निकलता है। अच्छा। हाँ, मकराना राजस्थान इंडिया में अजमेर शरीफ के बिल्कुल साथ में है। ये 10-12 मील आ गया। मील आ गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये मार्बल और जो आजकल टाइल, फैंसी टाइल आई हुई है, इसमें क्या फ़र्क है? क्योंकि आप कदीमी इस मार्बल को जानते हैं। इसमें ये फ़र्क है, ये है कुदरती चीज़। कुदरती चीज़ ये मशीनरी से कट के तैयार होता है। वो है मिट्टी का बना के, उसके ऊपर पतला पतला शीशा चढ़ाते कागज़ की तरह। उसकी कोई बुनियाद नहीं है, वो सारी मिट्टी नीचे होती है। वो चंद अरसे में वो शीशा उतर जाता है और सारा नीचे मिट्टी हो जाती है। और इस ये टाइल लगने के बाद में इसका मिल भी नहीं सकता। और मार्बल तो आपको 1000 साल के बाद में भी लोगे तो मिलेगा आपको, सेम कलर मिल जाए। बिल्कुल सेम कलर मिलेगा। तो जनाब तुसा विजिट किया मार्बल फैक्ट्री का, और मार्बल के रेट का जनाब ने अंदाज़ा हो गया उसी। और टस्सू तो भी सस्ता मार्बल इत्थे अवेल है, तुसा आ सकते हो। और जेड़ा मकान बना के तले टस्सू लेंदे हो, उसका बेहतरीन जनाब हल है कि तुसा टाइल की बजाय, टस्सू वाली टाइल की बजाय तले मार्बल लाओ। मार्बल दा मजबूती भी ज़्यादा है, टस्सू तो भी ज़्यादा मजबूती है। तो होर अगर तुम बजरी का इस्तेमाल करते हो, बजरी दे विच काफ़ी तुहानू एक्सपेंस पै पैंदा है, बजरी ज़्यादा महंगी है। उसकी बजरी की बजाय तुसा इस मार्बल का कचरा जिहड़ा कि फ्री ऑफ कास्ट इत्थों तुसा लै सकते हो। साडी ये वीडियो वेख के अगर तुसा इत्थे तशरीफ लैके आंदे हो तो सुल्तान मार्बल तो जनाब तुसा फ्री ऑफ कास्ट कचरा चुक के जा सकते हो, लेकिन सवारी तुहाडी अपनी होसी। उसनू तले विछाओ, इसनू तले विछा के हल्की जी बजरी इस्तेमाल करो, ਉਹਦੇ टाइल ला दिओ, टस्सू लावना टस्सू ला दिओ, ਉਹਨੂੰ कच्चा करना है कच्चा कर दिओ। इसी दे नाल ही अपने मेज़बान नईम शाह नूं दसो इजाज़त। अपना रखो ढेर सारा ख्याल, ते अल्लाह सोने दे हवाले।